स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज का जो ये वीडियो है जेएसएससी के तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं सामान्य ज्ञान पेपर 3 में जो पूछा जाता है जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें एक भाग है सामान्य अध्ययन। वहां से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप इन 30 प्रश्नों के लिए लुसेंट बुक पढ़ते हैं ये वाली, या फिर आप अलग ट्रैक अपनाए हैं? आपको क्या कंप्लीट सिलेबस पता है? कहीं गलत ट्रैक को पकड़ के गलत तरीके से तो नहीं पढ़ रहे हैं? बहुत सारी चीजें जो एकदम निचोड़ के आसान भाषा में आपके बीच रखने वाला हूं, और आज और अभी से आप इस विषय को कैसे पढ़ेंगे, कुछ मैं नोट्स भी दिखाऊंगा। नोट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहां पे मैं खोल के दिखाऊंगा। और आप सभी जो पढ़ते हैं जीएस पेपर 3 वो कितने कारगर तरीके से पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि यहां पे जो लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान पेपर 3, ये है आप जब भी जेएसएससी का कोई भी फॉर्म भरते हैं, जेएसएससी की किसी भी फॉर्म को भरते हैं जहां पे सामान्य ज्ञान पेपर 3 पूछा जाता है, इसके तहत कई सेक्शन बटे होते हैं, क ख ग घ ऐसे करके। तो क वाले सेक्शन में देखिएगा तो सामान्य अध्ययन लिखा रहेगा, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे 30। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर। तो ये 90 नंबर का है, यानी 90 अंक बहुत मायने रखता है। देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि आपको कहीं भी जाना है रास्ते का पता होना चाहिए। रास्ते में कैसे कैसे आपको ट्रैक रूट चेंज करना है या क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अगर ये पता है तो आपका जो यात्रा है उसका जो मार्ग है वो बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। पहला, आप सामान्य ज्ञान जब आप पत्र 3 खोलिएगा तो इसमें कई भाग आपको मिलेंगे। मोटा मोटी जो भाग मिलते हैं, भाग क ख ग घ ऐसे करके, तो एक तो है सामान्य अध्ययन, दूसरा है झारखंड जीके, तीसरा है सामान्य गणित, चौथा है सामान्य विज्ञान, पांचवा है तर्क शक्ति या रीजनिंग कह लीजिए, और कहीं जहां कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर ज्ञान। इतना होता है इसी जीएस सेक्शन के। और ये जीएस सेक्शन कहीं 150 का होता है, कहीं 120 का होता है, ऐसे करके बटे होते हैं। तो यहाँ पे तो 30 प्रश्न। अब झारखंड राज्य से संबंधित ख में है तो यहां से पहले प्रश्न पूछे जाते थे 40, हालांकि अब 60 पूछे जाएंगे। मैं आपको ये वाला चीज कंप्लीट बताने वाला हूं कि क्या आप सही ट्रैक को फॉलो करके पढ़ रहे हैं या नहीं। आप आराम से देखिएगा 1 बाय 1। जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। कई कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं लेकिन ये चीज तो पढ़ते नहीं है। हर एक चीज को पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आयोग द्वारा प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे और वो क्या ट्रैक को फॉलो करते हैं। तो आप भी उसी ट्रैक पर धीरे धीरे चलिएगा, आप पहुंच जाइएगा, आपके लिए मार्ग बहुत आसान हो जाएगा, रिजल्ट आपका एक हाथ में आ जाएगा। देखिए, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य यानी जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका मेन जो उद्देश्य है वो यह है कि अभ्यर्थी यानी जो आप कैंडिडेट के आसपास के वातावरण, अब मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, अब जीएस के तहत करंट में पूछेगा कि रूस का मुद्रा क्या है, आपको पता ही नहीं है, तो आप तो गड़बड़ कैंडिडेट हैं। इसलिए कहता है कि अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, बहुत डीप में नहीं पूछेगा, वो सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन। सूक्ष्म अवलोकन का मतलब होता है कि जैसे आप पेपर लिए, कोई भी पेपर, वो मान लीजिए 12 पेज का है तो सब नहीं रट लेना, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो चीज। तो सूक्ष्म अवलोकन, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करना है तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अब जब आयोग में फॉर्म भरते हैं तो आप उम्मीद रखते हैं कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। आयोग भी आपसे ये उम्मीद रखता है कि भाई हम अच्छे कैंडिडेट को लें। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहां लिखा है पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं। अभी मैं आपको एक एक चीज तोड़ के समझाने वाला हूं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैप, आप दिमाग में ना मैप खोल के बैठिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका तैयारी। प्रिपरेशन आप करते हैं, मैप को खुला रखें, माइंड वाला मैप। वो मैप तो अभी जैसे एक मैप यहां लगा हुआ है, ये तो मैप आपको देख ही लीजिएगा। माइंड का मैप जिस दिन आप खोल लीजिएगा उस दिन आपके लिए तैयारी बहुत आसान हो जाएगा।
पहला टॉपिक कहता है सामान्य अध्ययन के तहत 30 जो प्रश्न पूछे जाएंगे और गुना 3 बराबर 90 अंक। अब इसमें पहला जो टॉपिक कहता है वो ये कहता है कि झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में। अब आप एक चीज समझिए, ये टॉपिक जब डालिएगा कहीं भी किताब में तो नहीं मिलेगा। जैसे आप कौन सा बुक पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं या कोई भी बुक जीके का पढ़ते होंगे पेपर 3 के लिए, तो आप पहले उसको हाईलाइट करिए। हाँ, ये टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपने लुसेंट खोला, किधर गया लुसेंट, आ जाओ, ये बुक खोला, आपको लगा कि चलो भाई हमें ये वाला भारतीय भाषा है, तो भारतीय भाषा जहां मिला उसको टिक कीजिए, जेएस से लिख दीजिए, चाहे टिक कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, जो भी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कौन कौन सा टॉपिक मेरा मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। तो जो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है टोटल चीज वो मिला लीजिए एक बार। अब देखिए इसमें क्या कहा कि झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में। अब भारत और पड़ोसी देश बोला, भारत के बारे में भी सामान्य जो जानकारी है वो आपको रखना चाहिए। क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से इसके कहाँ कहाँ एरिया बटा हुआ है, एरिया में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या थोड़ा सा जानकारी, सामान्य जानकारी जो भारत का हो गया। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देश टोटल कितने हैं, 7 + 2 9। अब आप सार्क पढ़ लीजिएगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, सार्क वाला पढ़िए, सार्क कंट्री में बहुत सारे, उसका मुद्रा, उसका ये। अब पूछ देगा कि नेपाल का बताइए राजधानी कौन सा है, नेपाल का राजधानी कौन सा है, नया राजधानी श्रीलंका का कौन सा बना है, तो ऐसे करके पूछ देगा कि बताइए लेह और जम्मू, लद्दाख और जम्मू जब अलग अलग हुआ उस समय डेट क्या था, कुछ इस टाइप से पूछ देगा। अब जो पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान का मुद्रा पूछ देगा, पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछ सकता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कुछ भी पूछ देगा। अफगानिस्तान के बारे में पूछ देगा, चीन के बारे में कोई विवाद चल रहा हो तो वो पूछ देगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे तरह, नेपाल, म्यांमार, इधर श्रीलंका, इधर मालदीव, इसके बारे में कुछ भी पूछेगा। तो आपको एक मैपिंग पता होना चाहिए। पहला टॉपिक में आप बहुत अच्छे से ये काम कीजिएगा, एक वर्क फ्रेम बनाइएगा तो इजी हो जाएगा। ये इजी हो गया। अब झारखंड के बारे में भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि झारखंड का कौन सा एरिया है, मतलब झारखंड को जब आप देखते हैं जो 24 जिले हैं वो भारत से कैसे है, किधर है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी दक्षिणी, और उससे कौन सा सटा सबसे नजदीक उसका बॉर्डर है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हम दिखाएं, सपोज थोड़ा ब्रेन खोल के बैठिए, जैसे मान लीजिए यहाँ झारखंड को दिखा दिया। अब आपसे पूछेगा कि झारखंड से सटे 5 जिले हैं, सबसे नजदीक का बॉर्डर किसका मिलता है, तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश है भाई इधर, सबसे नजदीक का बॉर्डर तो यही है, मतलब इसका पश्चिम बंगाल से लगता है। तो बहुत तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ बात हो सकता है कि डाल दें। अब आइए दूसरा, समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, विज्ञान ने क्या क्या प्रगति किया, क्या खोज हुआ, कुछ ऐसा चीज। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के पुरस्कार पूछेंगे, और जब भी पुरस्कार पूछते हैं तो वो करेंट वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए लिखा है कि समसामयिक विषय, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आप जितने भी पुरस्कार हैं एक तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और जो नया पुरस्कार जो मिला है वो एक बार देखिए। तो ये जहां से भी मिले, अब खोजिएगा कि लुसेंटे में सब मिल जाए, तो सब तो नहीं मिलेगा ना, कुछ चीज ऐसा भी है जो वहां पे नहीं मिलता है। भारतीय भाषाएं, अब भारतीय भाषाओं में जब आप खुलिएगा तो भाषाएं तो भाई 22 भाषाओं के बारे में मिलेगा आपको, 22 भाषाएं आपको मिल जाएगा। इनके बारे में कौन सी आर्टिकल है, कहाँ इसका वर्णन है, किस भाग में वर्णन है, भाषाओं को लेके पूछ देगा कि सबसे पुराना भाषा कौन सा था, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब इसी से रिलेट करता है लिपि, पूछेगा कि लिपि कौन सा है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी, अशोक के टाइम में कौन सी लिपि चलती थी। तो ये ऐसे आपको पढ़ना है। पुस्तक के बारे में ये नहीं पूछेगा पुराना वाला पुस्तक कि लुसेंट किसने लिखा, या ये नया वाला पुस्तक पूछते हैं, करेंट करके पूछते हैं एकदम। कौन सा पूछेंगे, करेंट पुस्तक। तो पुस्तक और उसके लेखक ये आपको थोड़ा थोड़ा याद करिए। राजधानी पूछेंगे तो राजधानी कौन सा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपके पास 30 रुपए है, सबसे आप 30 रुपए खर्च कीजिए, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट काम कीजिएगा ना, अलुआ जलुआ काम तो नहीं करने लगिएगा, धूल खरीद के तो नहीं लाइएगा कि हमको घर में भरना है। 30 रुपए अगर आपको मिले तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंसान का जरूरत क्या होता है, भोजन, फिर वस्त्र, फिर आवास। तो आप उस हिसाब से खर्च करते हैं ना। तो जब आपसे मैं कहूं कि राजधानी, अब दुनिया भर के देश हैं भाई, भारत के अतिरिक्त दुनिया भर के देश हैं, उसका राजधानी आपको पढ़ना है। तो मेन राजधानी आपको पहले याद करना है कि हाँ नई पिताओ मार, म्यांमार की राजधानी क्या है, नाई पिताओ।
ठीक है। अब मुद्रा आपको पूछना है, तो मुद्रा इंपॉर्टेंट जो मुद्रा उसका एक ट्रिक बना लीजिए, एक चीज लिख लीजिए ऐसे करके। खेल खिलाड़ी तो दुनिया भर के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, झारखंड से कौन रिलेट करता है ये भी देखिए, क्योंकि आप जेएसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो झारखंड से खिलाड़ी कौन कौन इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न सबसे पहले पूछेंगे ना। आप एक बात बताइए, जो क्वेश्चन सेटिंग करने वाले वो मंगल ग्रह से तो नहीं आएंगे तो झारखंड से जो क्वेश्चन का सेटिंग करेंगे वो मंगल ग्रह से नहीं आएंगे, झारखंड से या अगल बगल से आएंगे। तो कहने का मतलब कि झारखंड के बारे में ही सबसे पहले डालने का कोशिश करेंगे ना, कि चलो भाई यहाँ महेंद्र सिंह धोनी बहुत फेमस है, सम्राट टेटे बहुत फेमस है, सिलवानिस डुमडुम ऐसे करके डालेंगे ना। तो ये पहले ध्यान रखिए कि कैसे हमको निकालना है वो चीज। महत्वपूर्ण घटना तो दुनिया भर का घटा है, जब से इंसान पैदा लिया तब से कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, बीसी एसी एडी करके आते रह रहा है। तो इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा है, महत्वपूर्ण का मतलब होता है इंपॉर्टेंट घटना। अगर मान लीजिए 10,000 घटा हो तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें छाटिएगा तो कितना मिलेगा, 500 200 जैसे करके। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाओं को आपको पढ़ना है, सब ऊपर से लेके नीचे तक नहीं पढ़ देना है, ठीक है। जेएसएससी का एकदम स्पष्ट ये कहा हुआ है कि भाई हम दे दिए सिलेबस, इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके आइए। अच्छा, देश की राजनीतिक प्रणाली आपको पढ़ना है, यूपीएससी के तर्ज पे नहीं पढ़ने लगना है, जेपीएससी के तर्ज पे नहीं पढ़ना है, नॉर्मल वे में पढ़िए। जो चीजें हैं भाई, सरकार क्या है, राजनीतिक प्रणाली में हम चले तो राजनीति कैसे चलता है, सरकार के 3 अंग कौन कौन से, 3 बॉडी कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, जुडिशरी में यहाँ पे कौन कौन कितने अंग, जुडिशरी में कौन मेन है तो सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके थोड़ा देश की राजनीतिक प्रणाली समझ गए, पार्टी कौन सी है ना, ऐसे करके समझ गए। पंचायती राज में जब भी आप पढ़िए 2001 वाला जरूर पढ़िए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट। और पंचायती राज 73वां संवैधानिक संशोधन भाई रीड है वो, बलवंत राय मेहता कमेटी के संस्तुतियों के आधार पर आया। सामुदायिक विकास 1952 बहुत इंपॉर्टेंट, देश के 55 विकास खंडों में लागू, ये उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या क्या उस समय हुआ, क्यों जरूरत पड़ी, इसका लक्ष्य क्या था, टोटल चीज। पंचवर्षीय योजना 12 चली, 12 के बाद अभी क्या चल रहा है बताइए। तो 12 पंचवर्षीय योजना में हाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा पता है क्या पूछा जाता है, डेट और कौन सा का लक्ष्य क्या था, इसका परसेंटेज कभी कभी दे देते हैं, किस मॉडल पे आधारित था, किसका नारा क्या था, गरीबी हटाओ का नारा कहाँ पे दिया गया, तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, राज व्यवस्था। तो जब ये सब है ही, तो लुसेंट में तो सब है, तो सब उतना अब पढ़ने लगेगा तब तो हो गया कल्याण। आप मेन चीज को निकालने का प्रयास कीजिए। निकलेगा कैसे, जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना, जब आप पढ़ाई करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स, हालांकि ये भी जीके वाला नहीं था, हिंदी, हालांकि मैं हिंदी का दिखा देता हूँ, जैसे मैंने एक नोट्स बनाया है। अब ये नोट्स आपको दिखाता हूँ सिंपली, कि जैसे एक नोट्स आपको ये मैं दिखाऊं, अगर ये दिखाऊं ऐसे, जैसे देखिए बाल गोविंद भगत के बारे में ये बनाया हुआ है, एकदम शॉर्ट किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि बाल गोविंद भगत क्या है। तब मझले कद का गोरे चिट्टा आदमी, उम्र कितना 60+। तो कुछ शॉर्ट टाइप से ऐसे करके आराम से आप बनाइएगा तो बड़ा मजा आएगा, ऐसे देखिएगा तो मजा आएगा। अच्छा, इससे संबंधित कुछ ये है कि चैत्र वैशाख कुछ महीने का नाम आया था, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए। तो इस टाइप से 2-3 पेज में सिमट गए। तो नोट्स जरूर बनाइए जब आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हो, जब आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हो, जब आप। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ मैं, ये हालांकि थोड़ा रफ वाला है, जैसे मैं इसमें कभी कभी लिखता हूँ और मैक्सिमम डायरी वगैरह में लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये है। अब जैसे मान लीजिए आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हालांकि ये दिख नहीं रहा होगा ठीक से, कुछ इस टाइप से। फिर मैं कई पेजों को फाड़ता हूँ, जैसे पारसनाथ के बारे में जब मैं रिसर्च करके बना रहा था तो एक रफ बना, इसके बाद इसको मैं फ्रेश लिखता हूँ, ऐसे करके बनता है टोटल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ऐसे आप बनाइएगा नोट्स तो बड़ा मजा आएगा, है ना। बहुत ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जब धीरे धीरे करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बना रहा था प्रमुख नाम, उपनाम, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से मैं बना रहा था नोट्स। तो नोट्स बनाने के क्रम में आपको क्या होता है ना कि चीज़ें याद होती हैं। अब जब जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं संस्कृति के बारे में, तो बहुत सारी भूगोल के बारे में, नदी पहाड़ झील, तो शॉर्ट में लिखिएगा तो वो एक आपको फ्रेमवर्क पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। एक पेज में चाहिए, एक पेज में कोशिश कीजिए कि हम एक टॉपिक को सिमटा दें, एक टॉपिक को। जैसे पंचवर्षीय योजना है
तो इस योजना को जब आप पढ़िएगा तो 7 पेज 8 पेज में पूरा पढ़ना होता है। आप उसको 1 पेज में आधा पेज में सिमटा दीजिए, चुपचाप कुछ नहीं करना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पे आधारित थी, लक्ष्य क्या था, और एक आध 2 पॉइंट ऐसे ऐसे करके लिख दिए, बस सिंपल हो गया। और इसमें कुछ भी करने की जरूरत उतना नहीं है। तो आप शॉर्ट नोट्स जब एक बार बना लीजिएगा, लॉन्ग तो आप पढ़ ही लिए, नोट्स जरूर तैयार कीजिए। तो जो भी टॉपिक है, भारत का इतिहास है तो इतिहास में धुन के सब एक तरफ से नहीं रगड़ देना है, थोड़ा थोड़ा मेन चीज उठाइए। अब इतिहास में भी आप जाइएगा तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक और अप टू डेट अब तक, तो वो सब चीजें ना थोड़ा थोड़ा उठाइए। अब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, एक तरफ से वंशावली पढ़ ले चले हैं तो हो गया, तब तो बिहान हो जाएगा, कहते हैं ना कि बिहान हो जाएगा, तो वो बिहान नहीं करना है। फिर देखिए आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन में जो मेन रोल निभाए हैं हमारे झारखंड के कुछ स्वतंत्रता सेनानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए, महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो जिनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका, और डेट वाइज, इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता आंदोलन में। ये भारतीय कृषि में चलिए तो ICAR पढ़ लीजिए। उसके बाद 8 जो मिट्टियां हैं प्रमुख, जो मेन मिट्टी है, झारखंड की प्रमुख मिट्टी लाल है, वहीं भारत की जलोढ़ मिट्टी है। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स भी बनाइएगा, 1 पेज में आप आराम से बना सकते हैं, 1 से 2 पेज में आराम से बन जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अब प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं आप खोजिएगा, आपको मिलेगा ये सब किस में? NCERT में पूरा मिलेगा। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान जब आप पढ़िएगा, अब ऐसा नहीं उठा लेना है कि एकदम वो बड़ा वाला मोटा वाला बुक उठा लेना है, HC हार्डवी का कोई बुक उठा लेना है, ऐसा कभी नहीं करना है। लक्ष्मीकांत का बुक नहीं उठा लेना है, वो बड़े लेवल के लिए, बड़े एग्जाम के लिए। आपको छोटे छोटे शॉर्ट करना है, क्योंकि आप JSSC के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब जा रहे हैं तो 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो एक एक टॉपिक को, इतना ही था, मतलब ऐसा ही था, इतना ही था, तो आपको ऐसे पढ़ना है। जैसे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में ऐसे है तो ये पढ़ना है। तो आपको GS में ना ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये नहीं कि अलबल कुछ भी उठा के और पढ़ते चले जाना है। नहीं तो एक होता है ना कि चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, वैसे नहीं करना है कभी भी। देखिए सटीक तैयारी कीजिएगा ना, रणनीति के साथ तैयारी कीजिएगा ना। जो भी राजा योद्धा जो लड़ते थे वो जीतते कैसे थे, एक रणनीति था, एक प्लान था। प्लान A फेल होगा तो B जाएगा, B अगर बाय द वे फेल हो गया तो C तैयार है। तो उस टाइप से आप प्लानिंग करिए कि हाँ हमें ये वाला टॉपिक कैसे कंप्लीट करना है, कहां से कवर करना है, और एक मैप बनाइए। यहाँ पे जब मैप बनाएंगे ना, सोचेंगे ना, चीजों को थोड़ा ब्रॉड करके सोचिए। ब्रॉड करने का मतलब क्या है कि आप सोचिए क्या पूछेगा वो हमसे। झारखंड, भारत और पड़ोसी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के नानी के नाम तो कभी नहीं पूछेगा, श्रीलंका का प्रधानमंत्री पूछ सकता है। श्रीलंका में तख्ता पलट जब हुआ था उसके बारे में कुछ पूछ सकता है। श्रीलंका का क्या फेमस है, फेमस क्या निकाले, अच्छा वहां का राष्ट्रीय पशु भी पूछ सकता है। ऐसे दिमाग में थोड़ा बोला, अच्छा ये चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है बाय द वे, तो आप PYQ खोलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ खोलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन GS में कैसे पूछे गए हैं। टाइम टू टाइम मैं GS से संबंधित प्रश्न एक बार कराऊंगा, 30 प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे देंगे आप। एक सेशन में लेके आऊंगा जिसमें आपको यह समझाऊंगा कि 30 प्रश्न जो पूछे गए उसमें मान लिया जाए आप 10 से 15 प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। सपोज आप 10 से 15 प्रश्न का उत्तर तो दे पा रहे थे, लेकिन 15 प्रश्न में 10 प्रश्न और ऐसा था जिसका उत्तर आपको शायद पता था, डाउट में थे कि ये होगा कि ये होगा, या आपको लग रहा था कि एक तो नहीं होगा, 3 में कंफ्यूज है। तो उन प्रश्नों में मार्क्स कैसे आप अपने स्कोर में डालेंगे, झोली में डालेंगे, वो भी ट्रिक सिखाऊंगा। आने वाले टाइम में एक सेशन में जरूर लाऊंगा कि GS पेपर जो पूछा जाता है प्रश्न उसको हल कैसे करें। देखिए ये सब चीजें ना, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टेक्निक समझते हैं ना, तकनीक आज के टाइम में और आने वाले टाइम में, आने वाला जो भविष्य है उसमें टेक्निकल युग ही होगा। पहले के टाइम में क्या करता, लिखे जो खत तुझे, तो खत लिखाता था, लिखने में कितना मेहनत लगा। अब मैसेज छोड़िए, बोल दीजिए जो बोलना है, सब गूगल टाइप कर देगा और धड़ाक से सेंड कर दीजिए। अब तो चैट GPT आ गया, जेमिनी तेमनी दुनिया भर के आ गए, आया ना। तो ये क्या है, टेक्निक है। आप एक चीज को 10 मिनट लगा रहे हैं, कोई 10 सेकंड में कर ले रहा है, तो टेक्निक। अब जैसे मैं, टेक्निक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां होता है प्रतियोगी परीक्षाओं, मैथ में होता है, रीजनिंग में होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिक से सीखिए। अब मैथ आप पूरा एकदम माना कि एक 10 वस्तुओं का मूल्य 300 है, तो एक वस्तु का इतना, तो 50 वस्तु का इतना, ऐसा निकल ले, और वो ट्रिक लगा 10 × 30 बटा निकाल दिया तुरंत उसको आंसर भी ऑप्शन से भी पकड़ लिया, पता चल गया। अब बताइए कि आप एक क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन करके निकल गया। टाइम का भी वैल्यू होता है एग्जामिनेशन में। तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए, शॉर्ट ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन जरूर। अच्छा अगर नोट्स बनाने में आपको तकलीफ होता है तो बुक लाइए, उसमें एकदम पेंसिल से
या हाइलाइटर से मार्क कीजिए। मेन चीज सब नहीं रंग देना है, नहीं तो फिर पता चला कि बुक रंग आ गया अलग। सब नहीं रंगना है, थोड़ा थोड़ा जो भी है वो रंगिए, वो इंपॉर्टेंट चीज रखिए। और दोबारा जब भी बुक निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने क्या किया था। जो टॉप करते हैं या टॉप 10 में आते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीएससी हो या स्टेट एसएससी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उनका टेक्निक थोड़ा अलग होता है। वो बस वो स्मार्ट ट्रिक का यूज करते हैं। पढ़ते वो भी हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप भी 8 घंटा पढ़ रहे हैं। वो अच्छी बात बताइए, 24 घंटा आपके पास, उसके पास क्या 48 घंटा है? नहीं, 24 घंटा। लेकिन वो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, सोचता है कि मेरा काम कैसे इजी वे में जल्दी हो जाए, मेरा काम कैसे जल्दी हो, जल्दी याद कैसे करे, कुछ ऐसा ट्रिक अपनाओ, है ना। जैसे आमा बाटो चीर फाड़ के, ये अस्थाई सदस्य देश है। आमा बाटो चीर फाड़ के, मैं सिंपल दिखा रहा हूं, आमा बाटो चीर फाड़ के, ये आमा बाटो चीर फाड़ के। अब कितना सिंपल सा है, चीर फाड़ के, सॉरी, आमा बाटो चीर फाड़ के, आमा बाटो चीर फाड़ के, ऐसा लिख दिए, आमा बाटो चीर फाड़ के। ये क्या है बताइए? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य देश, आमा मतलब अमेरिका, बाटो माने ब्रिटेन, ची मतलब ची से चाइना, और र से रूस, और फार माने फ्रांस, ये 5 गो है। तो ये क्या है? एक टेक्निक है, फटाक से आपको याद हो गया। अब आप रटले हैं तो कंफ्यूज हो जाएगी, ओ कनाडा तो नहीं था, ब्राजीलो तो नहीं था, अर्जेंटीना होगा, अच्छा, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो गए। तो टेक्निक का भी इस्तेमाल कीजिए और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के, जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके पढ़िए। और बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारा तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए हो तो झारखंड रिसर्च चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यहाँ रोचक और जो रिसर्च वाली चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वो आप तक पहुंचते रहे। और लाइफ में हमेशा ना आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने के लिए जुझारूपन रखिए अपने अंदर, लड़ना सीखिए। लड़ना का मतलब दूसरे से लड़ना नहीं, फाइट करना। फाइट कैसे करेंगे? अपने अंदर गुण विकसित कीजिए, वो फाइट करना। तो अपने लाइफ में बिल्कुल मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए। और मैं आपको एक बार नोट्स भी दिखाऊंगा प्रॉपर यहाँ पे कि कैसे नोट्स रेडी करते हैं आने वाले टाइम में। और आप अपने लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और जहां भी है आनंदित रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपना पढ़ाई करते रहिएगा और इस तरह हर टॉपिक को समझ के और अपना रणनीति बना के आगे बढ़ते रहिएगा। इस टाइप से पढ़ते रहिएगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय झारखंड।